अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन स्टार.com की जानिब से PHP के एडवांस प्रोजेक्ट में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि हमने एडमिन पैनल में लास्ट वीडियो में जो है ये पोस्ट को ज़रा व्यू किया था, तो अभी हम एक और हमारे पास फंक्शन था जो कि हम यूज़ करते थे, ठीक है, SUBSTR, ठीक है, कंटेंट के लिए, ठीक है, SUBSTR, ठीक है, उसको थोड़ा यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो वर्ड है वो 0 से लेके, ठीक है, जो 50 तक करेक्टर्स है ना वो हम ऐड करते हैं अपने इस पोस्ट कंटेंट के अंदर, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो है यहाँ पर इमेजेस जो है, इमेज को हम जो है शो करेंगे, इस तरह शो करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे IMG। ये तो हमने जस्ट उसके लिए किया था एग्जांपल के लिए IMG। और इसके अंदर जो है हम पहले उस इमेजेस का फोल्डर दे देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर PHP करके एक को कर देंगे इस इमेज ID को, ठीक है, यानी कि जो इमेज का वेरिएबल हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है हम कंट्रोल इसको यहाँ से कंट्रोल S करके सेव कर देंगे। और इस इमेज को जो है हम लाजमी तौर पर जो है कुछ वो देंगे, आई मीन टू से कि जो विद और हाइट है, ठीक है, विद हम इसको दे देते हैं 50 पिक्सल्स और हाइट भी 50 पिक्सल, क्योंकि इमेज बड़ी होगी तो बड़ी जो है यहाँ पर हमारी बड़ी जगह ले लेगी, इसलिए हम इसको कम कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अभी ये पोस्ट अतर भी आ गया और ये आपके कंटेंट भी कम हो गई, ठीक है, पोस्ट टाइटल वगैरह सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो इमेज नहीं आई, एक को इमेज, ओ सॉरी, ये जो है एक्चुअली वो है, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक्चुअली वो इमेजेस का फोल्डर जो है वो दूसरे वाले फोल्डर में है, ठीक है, यानी कि एडमिन वाले फोल्डर में हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो दूसरे फोल्डर में है, ठीक है। ये एडमिन फोल्डर के अंदर कोई जो है इमेजेस का फोल्डर नहीं है, वो हमारे पास दूसरे फोल्डर में है जो कि मेन वेबसाइट मलाला का फोल्डर है उसमें, ठीक है। तो हम उसके लिए फिर ये डबल डॉट और एक जो है बैक स्लैश लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस फोल्डर से जो है हमारा फोल्डर जो इमेजेस का है वो बाहर है, ठीक है। अब ये प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इमेजेस आ गई, ठीक है, पोस्ट इमेज, जो भी इमेज एड हो गई है, ठीक है, जिसके साथ वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और एक काम और करते हैं, वो ये कि इस टेबल को जो है इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। विड्थ जो है हम 100% कर देते हैं, यानी कि जो एरिया है उस हिसाब से 100% इसकी विड्थ हो जाए, ठीक है। ये तो नीचे आ गया, ये तो नीचे आ गया जनाब, इसीलिए जो है क्योंकि ये 100% इसकी विड्थ हो गई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि नीचे आ गया उसकी वजह ये है कि पूरा जो है पेज बड़ा है, ठीक है, यानी कि ऊपर जगह नहीं थी, ऊपर जगह कम थी, 100% जगह नहीं मिली थी, इसलिए नीचे आ गई, इसलिए हमने इसको 900 दे दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कंटेंट है और ये IDs है जो पोस्ट नंबर है, ठीक है, कि पोस्ट नंबर ये, पोस्ट नंबर ये, ठीक है। इसको हमने 1 कर दिया, यहाँ पर जो ऑर्डर हमने दिया है इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर बाय 1, अगर ऑर्डर बाय 0 कर देंगे तो ये न्यू जो पोस्ट है, नहीं बल्कि न्यू पोस्ट ऊपर आ रहा है, बिल्कुल 1 करेंगे हम, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से ऑर्डर देने के लिए आप जो है जस्ट एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करें, ठीक है, आई के नाम से, ठीक है, उसको इज इक्वल कर दे 1 के साथ, और फिर जो है यहाँ पर इसको ऐड कर लें आई, ठीक है, और इसको प्लस प्लस कर दे, तो अभी जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको ये 1 2 3 आ जाएंगे, क्योंकि वो डेटाबेस से हमने कुछ पोस्ट को डिलीट किया था और कुछ को जो है फिर आगे पीछे हो गई थी, तो इसलिए ये इस वजह से वो आ रहे हैं, यानी कि बेतरतीबी से इसके पोस्ट नंबर आ रहे हैं। तो ये अभी जो है 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 10 9, जो इसी तरह जो भी पोस्ट आएंगे वो इसी तरह नंबरिंग होगी, और बाकी रेसेंट पोस्ट जो है आपको ये यहाँ पर जो है सबसे ऊपर आएगा, ठीक है जी। तो ये है आपका जनाब वाला कि ये इसमें हमने डेटा को वो किया है। अभी जो है अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर जो है हम टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर कर देते हैं, तो ये डेटा आपका सारा सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी जो है बड़ी अच्छी चीज़ है डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, अभी ने सबको जो है वो सब सेंटर पे आ गए हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। पोस्ट इमेज वगैरह ये आपकी इमेजेस है और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दो मज़ीद जो है TDs बनाते हैं, ठीक है, TD
उसमें एक लिंक देते हैं हर अब एक पेज होगा edit.php का, ठीक है जी। इस पे ये जाएगा और हम इसको एडिट कर देते हैं, एडिट वो दे देते हैं, ठीक है। और एक होगा हमारे पास arab इज इक्वल टू delete.php, यानी कि पेज या चीज़ को आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीट और ये td क्लोज और arab क्लोज ए क्लोज, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो ये लिंक्स आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमें ऊपर भी देने पड़ेंगे th में, ताकि वाज़ेह हो कि हमारे पास जो है ये भी है, ठीक है। तो एडिट th और डिलीट, ये पोस्ट को डिलीट करना, ठीक है, या पोस्ट को एडिट करना। रिफ्रेश कर देते हैं तो ये आ गया जनाब। अब पोस्ट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं पोस्ट को, ठीक है। तो ये अभी जो है हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कंटेंट हमारे पास आने चाहिए, ठीक है, ये सब के सब। और आपका भला हो जाए, ये हमारे पास आनी चाहिए उस एक फॉर्म की सूरत में, एक एडिटेबल फॉर्म की सूरत में, और वहाँ पर हमारे पास ये डेटा सारा आना चाहिए, ठीक है। जब हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे इसको एडिट करने के लिए, और एडिट करने के बाद लाजमी बात है इसको अपडेट भी करना पड़ेगा। अगर ये हम पिक्चर चेंज करना चाहिए या कोई और चीज़ चेंज करना चाहे, ठीक है, तो उसको हम चेंज भी कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ तक एक थोड़ा सा हमने काम किया इस एडमिन पैनल के अंदर। हमने क्या काम किया जनाब कि हमने जस्ट कुछ पेजेस बनाए हैं, एडमिन, लॉगआउट, व्यू पोस्ट, इंसर्ट न्यू पोस्ट, ठीक है। और फिर जो है हमने एक क्यूरी चलाई है, उसमें हमने डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव किया है और शो करवाया जस्ट सिंपल एक टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा सही है। ये एक याद रखिएगा कि जो भी डेटा आप डेटाबेस से लेकर आएंगे, ये दूसरा टीआर जो है पहले वाले टीआर को छोड़ के टेबल के अंदर जो आपने टेबल टीआर बनाया है, टीआर का मतलब होता है टेबल रो, टेबल के अंदर एक कतार, इसके नीचे यहाँ से पीएचपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पीएचपी से स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है ये आप आखिर में जो है टेबल से पहले इसको क्लोज कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स को। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ये एक टीआर जो है बार बार रिपीट होती जाएगी, यानी कि एक रिकॉर्ड है तो ये रिपीट हो गई, दूसरी रिकॉर्ड है तो वो रिपीट हो गई, तीसरी रिकॉर्ड है तो वो भी रिपीट हो गई, और ये अपनी जगह पे रहेगी। वरना अगर आपने शुरू से कर दिया तो फिर ये जैसे आपने शुरू में देखा था मिस्टेक आ रही थी, पूरा टेबल जो है रिपीट हो रहा था, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और एडिट पे हम काम करेंगे, फिर डिलीट पे काम करेंगे, ठीक है जी। और इस तरह आराम आराम से एडमिन पैनल को बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे साथ रहिएगा।